हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 12th के जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था इंटेग्रल्स के 7.1 एक्सरसाइज फ्रॉम एनसीईआरटी, आज हम उसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं दी है तो आप प्लीज पिछली वीडियो को देख लीजिए, पार्ट 1। ठीक है, मैं यहाँ पर आ रहा होगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा फर्स्ट पार्ट, आप वो देख सकते हो। एंड सेकेंड पार्ट आज हम 16th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 16th क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखा है, आप प्लीज देखिए। देखो, अब अगर आपको याद हो तो कल हमने ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डिस्कस किया था। देखो, अब आप देखो कि हमारे पास ये तीन चीजें हैं, 2x माइनस 3 cos x प्लस EX, राइट। अब देखो, अब हमारे पास तीन चीजें हैं। अब आप बोलोगे ऑलरेडी आपके ये फॉर्मूलाज लिख रखे हैं, ठीक है, आपको इनको यूज करते हुए ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो देखो, अब आप क्या करोगे, अगर हमारे पास ऐसा कुछ चीजें आती है ना तो आप ना इन्हें स्प्लिट कर लो। ठीक है, आप इन्हें स्प्लिट कर लो, मतलब अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, कैसे अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्यूशन लिखा, इंटीग्रेशन डाला, 2x dx माइनस, ठीक है, 3 को बाहर ले जाओ। ठीक है, आप ना यहाँ पर एक और चीज करना हमेशा, एक ना मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताती हूँ। देखो, जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, नंबर होते हैं 1 2 3, उनको ना कोशिश किया करो कि उनको बाहर ले जाओ। ठीक है, उनको क्या करो, उनको ना इंटीग्रेशन से बाहर ले जाओ, जैसे कि यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर 3 किया, cos x कर दिया dx प्लस इंटीग्रेशन EX dx। ठीक है जी, ओके चलो। अब x का क्या आएगा, यहाँ पर 2 ऐसे ही रह गया, 2 टाइम्स x ये किया था हमने, x स्क्वायर, ओके, x स्क्वायर प्लस सॉरी ओवर 2 माइनस 3 cos x का क्या है हमारे पास। अब देखो एक और बात, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या आएगी, हमने तो जो ऊपर किया है, ठीक है, हमने जो ऊपर किया था ना, देखो यहां पर हमने क्या किया था, cos ax। अब हमारे पास cos ax नहीं है, अब हमारे पास क्या है, अकेला cos x। ठीक है, a नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि cos x की इंटीग्रेशन sin x होती है। ठीक है, ये 3 लिखा और ये लिख दिया यहाँ पर sin x। ठीक है, प्लस ex की इंटीग्रेशन क्या होती है, ex ही रहती है। ओके, ये 2 से 2 कट गया और हमारा आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप आपको यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया हो, काफी इजी था, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई एक्स प्लस सी। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 17th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स है क्या, नो, 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स, 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस रूट 5x dx। सबसे पहले सॉल्यूशन डालो, यही सेम चीज करेंगे, सबको स्प्लिट कर लो पहले तो। ठीक है, सबको क्या करो, स्प्लिट करो, ये ऐसे। ठीक है, ये ऐसे है, सबसे पहले स्प्लिट करो। देखो क्या बोला मैंने, इंटीग्रेशन को बाहर, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालो, निकालो कॉन्स्टेंट्स को बाहर। देखो क्या आएगा, 2 आया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटेग्रेशन, ओके, dx। उसके बाद माइनस 3 का इंटीग्रेशन साइन एक्स dx प्लस, देखो अब यहां पर क्या है, हमारे पास 5 है। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर क्या है, 5 है, और क्या है हमारे पास, ये है, क्या बोल रही हूं मैं, अंडर रूट है। ठीक है, तो क्या करो, 5 को ना बाहर ही रखो, ये आया एक्स रेज टू पावर 1/2 dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 टाइम्स एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 3। अब देखो कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, जब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन था साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स। ठीक है, क्या होगा साइन का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स, पर आपको पता है क्या होगा,
माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, प्लस आ जाएगा हमारे पास कॉस एक्स, ठीक है, प्लस एस इट इज ही लगाया, ये क्या आ गया 3/2 और यहां भी आ गया 3/2, ठीक है। अब ये क्या आ गया हमारे पास 2x³ 3 के प्लस 3 cos x, ये क्या आ गया हमारे पास 10x3/2/3 प्लस c। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर 17th क्वेश्चन का, ठीक है। क्या आया 2/3x³ प्लस 3 cos x प्लस 10x3/2 ओके बाय 3 प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स ब्रैकेट सीकेंट एक्स प्लस tan x। 18th चलते हैं, इंटीग्रेशन सीकेंट x प्लस टेंजेंट x dx, ठीक है। चलो अब ये थोड़ा अलग है क्योंकि अब ट्रिग्नोमेट्री आ गई इसमें, ठीक है। अब आगे ट्रिग्नोमेट्री, आप देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले ब्रैकेट खोली जाती है। इंटीग्रेशन सबसे पहले करने से पहले ना पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। कैसे करो, सीकेंट को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, सीकेंट सीकेंट स्क्वायर आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर प्लस सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स डीएक्स, ठीक है जी। आप देखो अब अलग अलग को इंटीग्रेट कर लो। अगर अब हम सीकेंट स्क्वायर एक्स की बात करते हैं, ये देखो यहां पर टेंजेंट एक्स आया, टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स tan x का क्या है सीकेंट एक्स, क्या आया सीकेंट एक्स प्लस सी, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है जी। आई होप आपको यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया हो। पहली एक्सरसाइज काफी इजी है, ठीक है, आप लोगों को उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो जी आगे चलते हैं अब 19th क्वेश्चन को के ऊपर। 19th क्वेश्चन पे चलते हैं, ये मैं इरेज कर देती हूँ, बनेगा, ठीक है। तब आप सेकंड एक्सरसाइजेस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसीलिए सीबीएसई वालों ने जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको इंपॉर्टेंट दिया है ताकि आपका इंटरेस्ट पैदा हो जाए उसमें, कह सकते हो किसमें, इंटीग्रेशन में, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स ओवर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है जी। अब चलो जरा आगे अब देखते हैं अब क्या बात है हमारी। अब हम क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी यूज करेंगे इस कोसेकेंट एक्स की, ठीक है। एक कोसेकेंट एक्स की ना एक आइडेंटिटी होती है, दैट इज कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/sin स्क्वायर एक्स, वो हम यूज करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। वो क्या आइडेंटिटी है, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/sin, मैंने साइन ही बोला ना, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/sin स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। चलो अब आगे चलते हैं। अगर अब मैं इसे यूज करूं, ठीक है, अब मैं अगर इसे यूज कर रही हूं ना तो मेरे पास क्या आ रहा है, देखो यहां पर पुट करो, क्या आया सीकेंट स्क्वायर एक्स लगाया आपने, अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स, तो ये मेरे पास क्या आया, अब ये ऐसे थोड़ी रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा ना, तो क्या आएगा मेरे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर एक्स, ये आ गया हमारा यहाँ पर इंटीग्रेशन, राइट, ये आ गया हमारा यहाँ पर इंटीग्रेशन। अब देखो अब आपको पता है कि जो हमारा सीकेंट स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर होता है वो 1/cos स्क्वायर के इक्वल होता है। सीकेंट किसके इक्वल होता है 1/cos स्क्वायर एक्स के ओवर साइन स्क्वायर। अब देखो cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, cos ओवर साइन, टेंजेंट एक्स क्या आ गया टेंजेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स, आया टेंजेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब आप मुझे ये बताओ कि जरा टेंजेंट स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी क्या होती है, आपको पता है। अब आप टेंजेंट स्क्वायर को डायरेक्ट तो कर नहीं सकते हो, टेंजेंट स्क्वायर को कैसे करेंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स -1, ये हमारी फिर से एक आइडेंटिटी है सीकेंट
स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब आप इंटीग्रेट कर सकते हो इसे, ठीक है। क्यों, देखो क्यों कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ये है, ठीक है। आप क्या लगाओगे, टेंजेंट एक्स आया आपके पास, ठीक है। अब ये माइनस क्या आया, इसका क्या आएगा, एक्स प्लस सी। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। जहां पर आपको दिखता है कि कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वहां आपको आइडेंटिटीज लगानी पड़ेंगी, ठीक है। वहां आपको क्या लगानी पड़ेगी, वहां आपको आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज 20। देखो ये है अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 20th क्वेश्चन। देखो अब ये हमें दे रखा है, थोड़ा हटके क्वेश्चन है, क्यों है। अब देखो हमें ये चीजें दे रखी हैं ब्रैकेट के अंदर, ये हमें दे रखा है cos स्क्वायर एक्स बाहर। अब क्या करेंगे, इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स cos स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। यहां तक आ गया समझ में। क्या किया मैंने सिर्फ अंदर पुट किया है, मतलब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको पता है कि cos स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी क्या होती है, एक cos स्क्वायर एक्स की ना आइडेंटिटी होती है, दैट इज cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1+2। ठीक है, मैं दूसरे पेन से लिखती हूँ। देखो cos स्क्वायर एक्स, cos ठीक है, ये होता है फर्स्ट पार्ट, हो गया फर्स्ट पार्ट। अब देखो अगर अब बात किया जाए ना, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहां पर ना इसको इधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है। ये मैंने कर दिया, ये मैंने थोड़ा सॉल्व करने के लिए, आराम से करने के लिए मैंने इसे किया। अब मैं इसे इंटीग्रेट कर लूंगी, ठीक है, इसे इंटीग्रेट कर लूंगी। मतलब कि ये जो राइट हैंड साइड वाला है इसे मैं इंटीग्रेट कर देती हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे पास यही था ना, मैंने यही बना लिया, यहाँ से यही बना लिया ना मैंने, ये मैंने बना के यहाँ लिख दिया। अब मैं इसे इंटीग्रेट कर सकती हूँ, चलो कर देते हैं। इंटीग्रेट किसे करूंगी, 1 प्लस कॉस 2x को, 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, 1 का क्या हुआ, 1 का हुआ x, cos 2x का क्या हुआ, cos 2x का हुआ 1/2 साइन 2x, ठीक है। यही आया cos x का तो इंटीग्रेशन 1/2 साइन। अच्छा चलो ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट है जो हमारे पास, ये वाला कौन सा पार्ट है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट में ना जो cos x है उसे मैं क्या लेट कर लेती हूँ, उसे मैं x लेट कर लेती हूँ, या मान लो u लेट कर लेते हैं, ठीक है। u को हम क्या ले लेते हैं, लेट u इज इक्वल्स टू cos x, ठीक है। cos x ले लिया मैंने यहां पर। अब मैं क्या लिखूंगी, अब मुझे पता है कि du, अगर मैं du करती हूँ तो वो मेरे पास क्या आएगा, माइनस साइन x dx। आया कि नहीं आया, यही आएगा ना, माइनस साइन एक्स dx। अगर अब मैं देखूं कि माइनस साइन एक्स dx मेरे पास क्या आएगा, देखो वहां था मेरे पास -3 साइन एक्स, वहां पर आ गया मेरे पास साइन -sin 3x। तो मैं क्या करूंगी, 3 साइन, ये सब की इंटीग्रेशन क्या हुई मेरे पास, अगर मैं यहां पुट करूंगी तो -3 इंटीग्रेशन साइन एक्स cos स्क्वायर एक्स की क्या लिखूंगी मैं, देखो अब मैंने क्या किया, -3 साइन एक्स cos स्क्वायर एक्स का मैंने क्या किया, 3 बाहर ले लेंगे, और मेरे पास साइन एक्स मैंने सॉरी हाँ, वहां पर मैंने ऑलरेडी कुछ ले रखा था, वो मेरे पास था u, राइट। तो क्या आया मेरे पास, -3 इंटीग्रेशन माइनस u स्क्वायर, -3 इंटीग्रेशन u स्क्वायर, ओके u स्क्वायर। अब मेरे पास u स्क्वायर du आया, राइट, u स्क्वायर du आया, ये देखो ये आया ना मेरे पास, आया कि नहीं आया, यही आया ना मेरे पास। देखो अब जो मैंने पुट किया था वो तो मेरे पास यही आया। अब क्या बचा मेरे पास, माइनस माइनस हो गए यहाँ पर प्लस, ठीक है, माइनस माइनस हो गए यहाँ पर प्लस, तो क्या बचा 3 u स्क्वायर डी। कर लो अब इंटीग्रेशन, क्या आएगा, u³/3, राइट, यही आएगा ना मेरे पास, u³/3। u³/3 किया मैंने, अगर u³/3, यहाँ 3 मेरे पास ऑलरेडी था, ये कट गया, तो मेरे पास क्या बचा,
यू क्यूब बच गया यहाँ पर, राइट, यही बचा ना मेरे पास, यू क्यूब बच गया। अब मेरे पास यू क्यूब जो है वो किसके इक्वल मैंने लिया था, कॉस एक्स के, कॉस एक्स के लिया था ना, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर कॉस क्यूब एक्स, राइट, हाँ कॉस क्यूब एक्स, मुझे लगा स्क्वायर, ठीक है, कॉस क्यूब एक्स में ले सकती हूँ। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, ये इसका मेरे पास आया था एक्स प्लस 1/2 साइन एक्स, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया मेरे पास, एक्स प्लस 1/2 साइन 2x, ओके, प्लस कॉस क्यूब एक्स प्लस कैपिटल सी। ये आ गया मेरा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्विस्टेड था क्योंकि मुझे यहाँ पर यू डी यू करना पड़ा, ठीक है, अदरवाइज सिंपल ही है ये, ठीक है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज 7.1 अच्छे से समझ में आई हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट्स को पक्का लूंगी और ट्राई करूंगी कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।